यस फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 7.1 का फिफ्थ प्रॉब्लम, इसमें हम लोगों को प्रूफ करना है कि ए बी सी डी जो है वो स्क्वायर है। इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट दिया हुआ है, इस टाइप का कुछ ग्राफ दिया हुआ है हम लोगों को। इसमें देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे, पहले एक्स का कोऑर्डिनेट रहता है, फिर वाई का कोऑर्डिनेट्स रहता है। तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया 3,4, ठीक है, दिस इज 3,4। बी का कोऑर्डिनेट हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये देखो बी का कोऑर्डिनेट 6,7, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 6,7। वैसे ही हम लोग सी का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो सी का एक्स जो रहेगा 9,4, 9,4 से हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 9,4, ठीक है। वैसे डी की कोऑर्डिनेट है 6,1, ठीक, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 6,1। तो हम लोग को बताना है कि जो फिगर जो फॉर्म हो रहा है ए से लेके बी तक के, बी से लेके सी तक के, सी से लेके डी तक के और डी से लेके ए तक के, ये हम लोग को प्रूफ करना है कि ये है स्क्वायर। अगर कोई भी स्क्वायर, अगर फिगर को कोई भी क्वाड्रिलेटरल को हम लोग को बताना है कि ये स्क्वायर है, तो हम लोग को बताना पड़ता है स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल। से फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसा कुछ फिगर रहता ए बी सी एंड देन डी, तो स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल रहते हैं, तो ए बी की लेंथ एडी से इक्वल रहेंगी और बीसी से इक्वल रहेंगी और डीसी से इक्वल रहेंगी, चारों साइड से इक्वल रहेंगी, प्लस डायगोनल्स भी इक्वल रहती है। मतलब एसी जो रहेगा, एसी जो डायगोनल इक्वल रहेगा बीडी से, बीडी से, और साइड्स पूरे आपस में एक दूसरे से इक्वल रहेंगे और डायगोनल्स एक दूसरे से इक्वल रहेंगे। तो यानी AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD रहेगा, हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को A और B की लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, फिर बाद में B से C तक के लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, फिर C से D तक के और D से A तक के। तो लेट अस सॉल्व इट वन बाय वन। तो सबसे पहले AB की लेंथ फाइंड करेंगे, AB की लेंथ हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक। फार्मूला हम लोगों के पास डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों के पास है x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पे a जो है फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये है, इसको लिख देंगे हम x1 y1, इसको लिख देंगे x2 y2, ठीक है। तो ये फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग लिखेंगे अंडर रूट x2 - x1। x2 हमारे पास है यहाँ पे 6 - 3, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 है यहाँ पे हमारे पास 7, ठीक है, y2 माइनस y1 है हमारे पास 4 -4, तो ये हमारे पास आ जाता है अंडर रूट 6 - 3 इज 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 इज 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमको मालूम है कि 9 है, दूसरे 3 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर जो है 9 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 9 + 9 इज 18। तो AB की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट 18। 18 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 9 × 2 = 18, है ना, यस और नो, ठीक है। तो 9 को ऐसा लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर इनटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2, तो अंडर रूट से स्क्वायर गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√2। तो AB की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3√2, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे AB की वैल्यू 3√2। आर बी क्लियर दिस? यस। तो उसके बाद हम लोग फाइंड करना है BC की वैल्यू, तो हम लोग लिख देंगे BC। इसमें भी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग B से लेके C तक के, तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे x1 फर्स्ट पॉइंट है, y1 इसलिए x1 y1 कंसीडर करेंगे, C जो है सेकंड पॉइंट है, तो इसको x2 और y2 कंसीडर करेंगे हम लोग। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला में x2 - x1, x2 की वैल्यू है हमारे पास, x2 इज 9 - 6, 9 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 इज 4, 4 - 7 का स्क्वायर, 4 - 7 का स्क्वायर, ठीक है। 9 - 6 इज 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 - 3 इज -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, -3 का स्क्वायर भी होता है 9, 9 + 9 इज 18, तो अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को भी हम लोग लिख सकते हैं 9 × 2 अंडर रूट, तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 3√2। तो BC की वैल्यू हो गई हम लोग के पास 3√2।
तो AB की वैल्यू भी 3√2 आ गई, BC की वैल्यू हम लोगों के पास 3√2 आ गई। यस फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग CD का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो shall I rub this? CD हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो CD की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। CD की वैल्यू में भी आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला, CD की वैल्यू में भी डिस्टेंस फार्मूला लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको x1 y1 कंसीडर करेंगे, x1 y1, और d को x2 y2 कंसीडर करेंगे। ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1, तो हम लोग लिखेंगे x2 की वैल्यू हमारे पास है 6 माइनस 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 4 है, तो 1 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब 6 माइनस 9 इज अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 इज ऑल्सो माइनस 3 का स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर मतलब होता है 9, माइनस 3 का स्क्वायर भी होता है 9। 9 प्लस 9 इज 18, अंडर रूट 18, तो CD की वैल्यू आ गई अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को जैसे हमने यहाँ पे 3√2 लिखा है, वैसे हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे 3√2, तो CD की वैल्यू भी हम लोग के पास क्या आ गई 3√2 आ गई। इसी तरीके से हम लोग AD की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, AD की वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, हम लोग वैसे ही अप्लाई करेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 इज 6, x1 इज 3, तो 6 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू हम लोग पास 1 है, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 3 इज 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 इज माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। 9 प्लस 9 इज 18, अंडर रूट 18, तो AD की वैल्यू भी हमारे पास आ गई अंडर रूट 18। जैसे हम लोग यहाँ पे अंडर रूट 18 को लिखे 3√2, वैसे यहाँ पे AD की वैल्यू भी हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू आ गई 3√2, यहाँ पे भी वैल्यू आ गई 3√2। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को, फोर साइडेड फिगर को अगर प्रूफ करना है हम लोग को स्क्वायर, तो हम लोग को उसके चारों साइड्स हम लोग को इक्वल बताना पड़ता है। हम लोगों ने बता दिए हैं चारों साइड्स इक्वल, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, ये पूरे साइड्स इक्वल। इसके साथ साथ हमको बताना पड़ता है डायगोनल भी इक्वल। यस, हमने प्रूफ कर लिए कि क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स इक्वल है। अब हमको प्रूफ करना पड़ेगा इसकी डायगोनल्स की भी लेंथ इक्वल है। हमको प्रूफ करना पड़ेगा AC इक्वल्स टू BD, ये AC है ये BD है, तो AC की वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेना ये x1 y1 ये फर्स्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा x2 y2 ये सेकंड पॉइंट है। तो हम लोगों को डायगोनल इसका फार्मूला, इसका फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे है 9 माइनस x1 इज 3, 9 माइनस 3 का स्क्वायर हमको पुट करना है प्लस y2 माइनस y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू भी 4 है, 4 माइनस 4 इज का स्क्वायर। ठीक है, 9 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 3 इज 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इज 0 का स्क्वायर इज 0, तो AC की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट 6 का स्क्वायर। यस, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो AC की वैल्यू हम लोगों के पास अभी 6। यस फ्रेंड्स, अब दूसरी डायगोनल है हमारे पास BD की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। अब BD की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अ डिस्टेंस फार्मूला, ये भी आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है x1 y1, ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा x2 y2। ठीक है, तो हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू है यहाँ पे 6 माइनस x1 इज 6, तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर। 6 माइनस 6 इज 0, अंडर रूट 0 का स्क्वायर इज 0 प्लस 1 माइनस 7 इज माइनस 6, तो माइनस 6 का आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट माइनस 6 का स्क्वायर इज 36। ठीक है, BC की वैल्यू माइनस 6 का स्क्वायर इज ऐसे भी लिख सकते हैं इसको माइनस 6 इंटू माइनस 6, माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट 6 का स्क्वायर
तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो BC की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 6। तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिए हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD ये है स्क्वायर, क्योंकि चारों साइड से इसके इक्वल है और डायगोनल भी इसकी इक्वल है और डायगोनल